मोदी सरकार की योजनाओं से देश के हर वर्ग को पहुंचा लाभ। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हर पार्टी के कार्यकर्ता गांवों में रोड पर प्रचार करते दिखे। ब्रह्मपुर में प्रदेश के मंत्री नंद प्रसाद चौहान से बातचीत में उन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार 400 से अधिक सीटें लाएगी। इसका कारण उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार हर वर्ग के गरीब परिवारों तक योजनाओं का लाभ दिया और सम्मान दिया, जिसमें महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुमन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रम योगी मानधन योजना, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, गाँव में बिजली सब्सिडी का डिजिटल ट्रांसफ़र, 80 करोड़ लोगों तक फ्री राशन जैसी कई योजनाओं से लोग लाभान्वित हुए। हर वर्ग को सम्मान देने के कारण इस बार एनडीए की सरकार 400 के पार सीट लाएगी। लोकसभा का चुनाव 2024 का तारीख के दिन और इस सिलसिले में क्षेत्र में पूरी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चुनाव प्रचार थम चुका है लगभग, और प्रत्याशी पार्टी के कई सारे नेता अलग अलग जगहों से आकर प्रचार कर रहे हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज हम लोग मिलते हैं। क्या आपका शुभ नाम हुआ? नंद प्रसाद चौहान जी, दायित्व प्रदेश मंत्री बीजेपी बिहार। जी जी। आप क्षेत्र में आज घूमे, कहाँ कहाँ घूमे थे आज? आज हम लोग थे बक्सर में थे जी, और फिर डुमरांव में थे जी, और फिर अभी आपसे जो बैठे हैं हम ब्रह्मपुर में। जी जी। विभिन्न गांवों में। तो यहाँ पर आप भ्रमण किए तो कैसा लगा? मतलब बीजेपी से आप घूम रहे थे तो क्या लगा? वोट प्रतिशत कैसा है लोगों का जो मिजाज है, जो समर्थन है, जो लोगों का सहयोग मिल रहा है जी, जो लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी वोटों के अंतर से जीत रही है। और कोई जो प्रतिद्वंदी अपने आप को कह रहे हैं कहाँ कौन खड़ा है जी जी, वह दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख रहा है उसके मन में, उसके मन में दिख रहा है कि हम कहाँ हैं। लोगों के मन में कोई कहीं नहीं है। लोगों के मन में एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके जो उम्मीदवार हैं श्री मिथिलेश तिवारी जी, जिनका कमल छाप निशान है, वही लोगों को दिख भी रहे हैं। और लोग एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर के कमल को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं और उन्हीं को जिताने का लोग मन मिजाज बना लिए हैं। हम लोग समाज के हर वर्ग में गए थे, और ख़ास करके झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, गरीब बस्तियों में, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग जी के बस्तियों में गए थे। वहाँ तो कोई किसी का बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सीधा लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, राष्ट्रवाद को देख रहे हैं, देश को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए फिर जो नरेंद्र मोदी जी संकल्प लिए हैं, विकसित राष्ट्र के तौर पे भारत को लोग फिर देखना चाहते हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी को और उनके उम्मीदवार को यहाँ भारी मतों से लोग जिताने का मन मिजाज बना लिया। यहाँ पर हमारे ज़िले में एक अभी नारा चला है, बाहरी भगाओ देश बचाओ। तो बाहरी तो कोई है नहीं, लेकिन लोगों में ये प्रकार की भ्रांति फैली हुई है कि हमारे ज़िले का ही कोई रहता, क्यों नहीं बीजेपी हमारे ज़िले के ही किसी व्यक्ति को टिकट दी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो दूषित मानसिकता के लोग होंगे, जो कलुषित मानसिकता के लोग होंगे, जिनकी सोच छोटी होगी, वही यह बात कर सकते हैं। राष्ट्रवाद को मानने वाले कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अटक से लेकर के कटक तक, पूरे भारत को एक बनाने का और है भी, वह एक मानते हैं, एक है। आप बताइए, इसी भारत में आप बक्सर को बाहरी वाला कहेंगे, आप आरा को बाहरी वाला कहेंगे, आप पटना को बाहरी वाला कहेंगे, यह कैसे चल सकता है? यह पूरा भारत एक है। कहीं का लोग कहीं जा कर के कोई काम कर सकते हैं, यही तो भारत का खूबसूरती है और रहना भी चाहिए। आप बताइए, जो लोग कहते हैं कि फलाने आरा के हैं, बक्सर में क्यों, बक्सर के हैं आरा में क्यों,
फिर कल लोग कहेंगे कि डुमरांव के हैं, दिनारा में क्यों, दिनारा के हैं, बक्सर में अच्छा, क्यों? 6